अब पेट्रोल से पाएं छुटकारा और आज ही खरीदे टीवीएस 3 व्हीलर EV मैक्स और टीवीएस किंग कार्गो। कम खर्च में ज्यादा मुनाफा 156 किलोमीटर की रेंज के साथ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित युवा विधायक सम्मेलन के समापन सत्र में एक बयान ने सियासी माहौल गर्मा दिया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के विकसित भारत वाले बयान पर कांग्रेस विधायक ने तीखा पलटवार किया, जिससे राजनीतिक बहस छिड़ गई। दरअसल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के युवा विधायकों ने इस सम्मेलन में हरिवंश नारायण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत ने विकसित देश बनने का सपना देखने में 66 साल लगा दिए, लेकिन अब देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उन्होंने टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का जिक्र करते हुए कहा कि सही नीतियों और संकल्प के साथ देश तेजी से प्रगति कर रहा है। लेकिन उनके इस बयान पर कांग्रेस विधायक महेश परमार ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हरिवंश का भाषण ऐसा लग रहा था मानो उनका जन्म ही 2014 के बाद हुआ हो। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के मंच पर इस प्रकार का राजनीतिक बयान देना उचित नहीं है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सम्मेलन को सकारात्मक बताते हुए कहा कि अलग अलग विचारधाराओं के विधायकों ने विकास, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा की। उन्होंने छत्तीसगढ़ के अलग होने के समय को याद करते हुए भावुक पल भी साझा किया। इस सम्मेलन में करीब 50 युवा विधायक शामिल हुए, जहां राजनीति में अनुशासन, तकनीक के उपयोग और विकास के रोड मैप पर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहले दिन युवाओं को संबोधित करते हुए राजनीति में मर्यादा और जनता से जुड़ाव को जरूरी बताया। हालांकि समापन के साथ ही विकसित भारत को लेकर दिया गया बयान अब सियासी बहस का केंद्र बन गया है। कुल मिलाकर यह सम्मेलन जहां विकास के विजन पर केंद्रित था, वहीं एक बयान ने इसे राजनीतिक रंग भी दे दिया। कल से लेकर लगातार मैं हमारे साथियों के बहुत सारे वक्तव्य सुन रहा हूं और जिस तरह से जो विषय इस पूरे कार्यशाला का है, लोकतंत्र और नागरिकों की भागीदारी मजबूत करने के लिए विधायकों की भूमिका और विकसित भारत का जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया है, जिसको 2047 कहते हैं, जो आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने को लेकर हम किस तरह से विकसित भारत के विजन को लेकर काम कर सकते हैं, इस विषय को लेकर लगातार वक्ताओं का मार्गदर्शन भी मिला है और उनके अपने विचार भी ध्यान में आए। निश्चित तौर पर मैं आपके सामने एक विषय रखना चाहता हूं कि हम सब युवा विधायक हैं और अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर आपकी आवाज को कोई ना सुने, आपके सपनों को कोई कीमत ना हो और आपके अधिकारों को केवल कागजों तक ही सीमित रख दिया जाए, तो क्या वो ये बात ठीक है? उसी तरह से मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस बात का विश्वास कि मेरी बात सुनी जाएगी, मेरा भविष्य सुरक्षित होगा और इस विश्वास को जीवित रखने में जिम्मेदारी हम सब युवा नौजवान साथियों की भी है। आज के इस अवसर पर विजन 2047 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने रखा है, मैं निश्चित तौर पर इस बात को इस दृष्टि से देखता हूं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने 24 मई 2025 को भारत मंडपम के अंदर एक विषय प्रतिपादित करने का जिन्होंने साहस जुटाया कि हम आजादी के 100 वर्ष मनाएंगे, लेकिन 100 वर्ष के साथ साथ एक ऐसा विजन जो विजन होगा 2047 भारत के विकसित भारत बनाने का, ये संकल्प मुझे कहीं ना कहीं इस बात के लिए प्रेरित करता है कि ये बात शायद इस तरह की हो सकती है कि जब ये बात शिकागो की धर्म सभा के अंदर, जब हम सब के मार्गदर्शक और प्रेरणा के स्रोत स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की धर्म सभा में ये साहस किया होगा कि उन्होंने उस समय शिकागो की धर्म सभा में ये बात कहा था कि मुझे आने वाले समय में दिख रहा है कि भारत माता अंगड़ाई ले रही है और अंगड़ाई लेकर एक बार फिर से भारत माता विश्व गुरु की तरफ अग्रसर हो रही है। ये बात अलग है कि एक ऐसी निशा है जो छटेगी, लेकिन जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते। इस बात का विचार उस समय प्रतिपादित जब जो इस प्रकार का स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, तो मुझे ध्यान आता है कि जब स्वामी विवेकानंद के जन्म को हम जोड़ते हैं, तब उस समय के जन्म के उनके समय एक घोषणा उनके गुरु ने की थी कि स्वामी विवेकानंद के जन्म के 150 वर्ष के बाद आने वाला समय भारत का होगा। आप जब देखेंगे 12 जनवरी 1863 को जब स्वामी विवेकानंद के जन्म को आप जोड़ते हैं तो आता है 2014। स्वामी विवेकानंद ने उस समय जिस बात को प्रतिपादित किया था
आप जब 2014 के पहले आप विषय को उठाते हैं तो 18वीं सदी आती है मुगलों की, 19वीं सदी आती है ब्रिटेन की, 20वीं सदी आती है अमेरिका की, लेकिन मैं गर्व के साथ कहता हूं कि आने वाली सदी 21वीं सदी होगी, वो भारत की होगी। एक नरेंद्र मोदी और एक नरेंद्र ये है। अब पेट्रोल से पाएं छुटकारा और आज ही खरीदे टीवीएस 3 व्हीलर ईवी मैक्स और टीवीएस किंग कार्गो। कम खर्च में ज्यादा मुनाफा, फुल चार्ज में 156 किलोमीटर की रेंज के साथ। आज ही संपर्क करें टीवीएस SM ऑटोमोबाइल, भाग्योदय के आगे खुरई रोड, सागर। मोबाइल नंबर 9425437196 8815034277।